बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइजिंग स्टार एकेडमी। आज का मेरा ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, स्पेशली क्लास 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स। चाहे वो जिस बोर्ड से भी हों, उनके लिए ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत यूज़फुल रहेगी। इस वीडियो के अंदर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs आपको बताऊंगी, सिर्फ एक क्लू वर्ड के साथ। यानी आपको वो क्लू वर्ड याद करना होगा, आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने अपनी कॉपी एंड पेंसिल पकड़नी है, उस क्लू वर्ड को लिखना है। उस क्लू वर्ड की बेस पे आपको पता चल जाएगा कि इस MCQs का सही ऑप्शन कौन सा होगा। अगर मैं आपके इंग्लिश के पेपर को रिव्यू करूँ, आपका इंग्लिश का पेपर जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है वो 4 पार्ट्स के अंदर मुश्तमिल होता है, जैसे कि A, B, C एंड D। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट जो कि है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये टेंसेस से रिलेटेड है। इसके अंदर करेक्शन ऑफ वर्ब का पूछा जाता है। वो स्टूडेंट जिनको टेंसेस नहीं आते वो मेरे प्रीवियस लेक्चर से टेंसेस को रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जिनको टेंसेस आते हैं वो भी इस पोर्शन के अंदर माइनर सी मिस्टेक कर देते हैं। इसकी रीज़न ये है कि आपका एग्ज़ामिनर बहुत बारीकी से कोई ऐसा MCQs पूछ लेता है जिसकी बेस पर आपको MCQs का ऑप्शन सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के MCQs को डिफ्रेंशिएट करके बताऊँगी, और सबसे जो बेस्ट बात है कि मैं आपको एक क्लू वर्ड बताऊँगी कि अगर इस तरह का MCQs या इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाएगा तो आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मेरे पास टोटल 50 MCQs हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह ये आपके इस बार पेपर में आने के इसके 100% चांसेस हैं। आपने इसका रट्टा नहीं लगाना, आपने जस्ट एक क्लू वर्ड को अंडरलाइन कर देना है, और उस बेस पर आपका इंशाल्लाह MCQs का जो पोर्शन है उसमें आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। सबसे पहला MCQs है शी हैज़ डैश हिम बैग। डियर स्टूडेंट, जहाँ पर हैज़ या हैव आएगा तो वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होगा। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो कि सेंट है। करेक्ट ऑप्शन इज़ द सेंट। शी हैज़ सेंट हिम बैग। याद रखिएगा, हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। MCQs नंबर 2, I dash her in the plane yesterday। यहाँ पर आपके पास yesterday का वर्ड आया है। क्लू वर्ड क्या है? yesterday। yesterday and ago वो पास्ट इनडेफिनिट के टेंस को शो करता है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, पास्ट इनडेफिनिट टेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी जो कि met है। आई डैश हर इन द प्लेन। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, मीट, मेट, मीटिंग, हैव मेट। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा येस्टरडे एंड अगो के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी क्योंकि ये पास्ट इनडेफिनिट का टेंस है। मेट का वर्ड आएगा। MCQs नंबर 3, यू डैश सिंस मॉर्निंग। जहाँ पर भी आपके पास सिंस का वर्ड यूज़ होगा तो वो आपके पास प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को शो करेगा। डियर स्टूडेंट, आपने इन ऑप्शन को देख लेना है क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस के ऑप्शन के अंदर हमेशा याद रखिएगा हैव या हैज़ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा होता है। यू डैश सिंस मॉर्निंग, इसका सही ऑप्शन है हैव बीन रेस्टिंग। डियर स्टूडेंट, आई, वी, यू एंड दे के साथ हैव लगता है, बाकी तमाम तर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगेगा। यू डैश सिंस मॉर्निंग, सिंस के आने की वजह से यहाँ पर आपके पास हैव बीन रेस्टिंग का ऑप्शन लगेगा। डियर स्टूडेंट, दे डैश फॉर द कराची टुमारो। MCQs नंबर 4 एंड 5,
यहाँ पर एक माइनर सा डिफरेंस है जिसको आप नोट कर लें। दोनों के अंदर टुमारो आया है, लेकिन एक टुमारो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट को शो करता है, जबकि दूसरा सेंटेंस जिसके अंदर टुमारो का वर्ड यूज़ हुआ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस ज़ाहिर करता है। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद इज़ का इजाफा हुआ है, सो जहाँ पर इज़ लगेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस होगा। सो डियर स्टूडेंट, MCQs नंबर 4 में सिंपल सेंटेंस है और वहाँ पे वर्ड टुमारो आया है, जिसकी वजह से ये फ्यूचर इनडेफिनिट का टेंस है। फ्यूचर इनडेफिनिट के टेंस की पहचान ये है कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर विल या शैल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास दे है। याद रखिएगा, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है, आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगेगा, बाकी तमाम तर सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज़, यहाँ पर हमारे पास विल लीव होगा। ऑप्शन नंबर 4 विल लीव। सो दे विल लीव फॉर कराची टुमारो। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, दे विल लीव फॉर कराची टुमारो। MCQs नंबर 5, जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पर इज़ आया है। अगर इज़ आर एम आएगा तो फिर टुमारो के होने की वजह से वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस होगा। सो इसके साथ आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING का इजाफा होता है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है शी इज़ लिविंग फॉर द लंदन टुमारो। सो LEAV लिविंग ING लिविंग फॉर द लंदन टुमारो, ING का इजाफा होना है। डियर स्टूडेंट, MCQs नंबर 6 में द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। याद रखिएगा कि जहाँ पर वर्ड नाउ या एट प्रेजेंट आएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को जाहिर करेगा। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान है? इसके स्ट्रक्चर के अंदर सब्जेक्ट के बाद इज़ आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। सो द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ वाज क्राइंग नहीं आएगा, क्योंकि नाउ प्रेजेंट को जाहिर करता है। सो दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन, इज़ क्राइंग आएगा। इज़ क्राइंग इस वजह से आएगा कि नाउ है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को ये जाहिर करेगा। सो ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट, MCQs नंबर 7 में आई डैश दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ अगो। अभी मैंने आपको ये बताया है कि जहाँ पर यस्टरडे और अगो का वर्ड आएगा तो याद रखिएगा कि इनके साथ हमेशा पास्ट इनडेफिनिट का टेंस होगा और पास्ट इनडेफिनिट के स्ट्रक्चर के मुताबिक आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज़ द थर्ड वन। सो आई बाउट दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ अगो। ना बाय आएगा ना ही बाइंग आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बाउट। ओके डियर स्टूडेंट, MCQs नंबर 8, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 2 क्लॉजेस पे डिपेंड करता है, यानी आपके एक ही सेंटेंस के अंदर 2 चीज़ों के बारे में पूछा गया है। आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप। याद रखिएगा कि आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। आफ्टर यू डैश पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सो डियर स्टूडेंट, अब आप यहाँ पर देखिएगा कि आफ्टर यू
आई वेंट टू स्लीप। यहाँ पर वेंट की वजह से वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सो हम ये समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। सो आफ्टर के बाद हमेशा परफेक्ट का टेंस लगेगा जो कि पास्ट परफेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ द हैड लेफ्ट। डियर स्टूडेंट, सम टाइम आपका एग्जामिनर यहाँ पर आफ्टर यू हैड लेफ्ट लिख देता है, लेकिन यहाँ ब्लैंक आ जाता है, आई डैश टू स्लीप। सो याद रखिएगा कि जहाँ पर आपके पास पास्ट परफेक्ट हो, यानी आफ्टर के बाद अगर पास्ट परफेक्ट आएगा तो सेंटेंस के दूसरे हिस्से में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी जो कि वेंट है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आफ्टर के बाद हमेशा याद रखिएगा परफेक्ट का टेंस आएगा। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके पास वेंट आया है जो कि जाहिर कर रहा है कि ये पास्ट इनडेफिनेट का सेंटेंस है। आई वेंट टू स्लीप पास्ट इनडेफिनेट की वजह से यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आएगा। सो पास्ट परफेक्ट की क्या पहचान है कि इसके साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी जो कि है हैड लेफ्ट। सो आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप। MCQs नंबर 9, ही डैश सिंस मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंस के साथ हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। सो आपने अपने ऑप्शन में देखने हैं कि हैज़ बीन स्लीपिंग, हैव बीन स्लीपिंग, हैड बीन स्लीप, बोथ ए एंड सी। अब मैं आपको वो ऑप्शन बताऊंगी जो रॉन्ग हैं। लाइक हैड बीन स्लीप, ये रॉन्ग इसलिए है कि इसके साथ आईएनजी का इजाफा नहीं हुआ। जहाँ पर बीन का वर्ड यूज़ होगा वहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। हैड, हैव बीन स्लीपिंग, ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ही के साथ कभी भी हैव नहीं आता। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ हैज़ बीन स्लीपिंग। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट, MCQs नंबर 10 में हमसे पूछा गया है आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट से ही जाहिर हो रहा है कि ये फ्यूचर इनडेफिनेट का टेंस है। फ्यूचर इनडेफिनेट के टेंस में मैंने आपको ये बताया है कि आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी तमाम तर सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा। सो डियर स्टूडेंट, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? विल सी, शैल सी, शैल सीन, शैल सा। डियर स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग MCQs में आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपलोड करूँगी। सो तब तक अल्लाह हाफिज़।